अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करते हैं। एक की तो अगली किस्त आज भी लगेगी, बस तेरा साथ हो, उसके हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। दूसरा ड्रामा जो है मर्गे वफा, क्योंकि उसकी किस्तें 3-4 आई हैं एक साथ, तो उस हवाले से भी ज़रा बात कर लेते हैं। बस तेरा साथ हो से शुरू करते हैं। बस तेरा साथ हो में अब कहानी जो है वो इस हद तक आ चुकी है कि उसको अब ऐसा ऐसा अपने समेटने की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये अभी फैलाएंगे कैसे कैसे फैलाएंगे ये तो देखेंगे। एक चीज़ जो मेरे समझ से बिल्कुल बालातर है, आप डायलॉग की रेपिटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जिस तरह अंसा जो है वो पिछली 2 किस्तों में भी कहती है उसको, अपने खामन को, कि घर तुमने मेरे नाम लगवा दिया है, अगर मैं तुम्हें निकाल दूँ तो चलो ठीक है, उसने समझ आती है। तो वो कहते हैं कि मैं सोच नहीं सकता फलाना ढींगना कि तुम इस तरह कर सकती हो। अब फिर कल वाली किस्त में मैं अगर तुम्हें अपने घर से निकाल दूँ, यार कितनी दफ़ा आपने सुनाना है, कितनी दफ़ा लोगों को अब ज़ुबानी याद हो चुका है, इसका डायलॉग भी ज़ुबानी याद हो चुका है, उसको आगे से जो जवाब होता है वो भी ज़ुबानी याद हो चुका है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। जब आप एक ड्रामा बना रहे हैं तो आप एक डायलॉग के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं? इतना टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? आप उसके अंदर से निकलें और कुछ दिखाएं करने को। डॉक्टर बहू देख लें, उसके अंदर कोई रेपिटेशन कुछ नज़र नहीं आती, लेकिन जिस टाइम आप उस ड्रामे को देखते हैं तो एक एक करेक्टर के लिए मेरे ख्याल में कंटेंट इतना ज़्यादा है कि मुझे तो लगता है कि जितना टाइम ही कम पड़ जाएगा, इतना कुछ है बताने को। तो ये ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखा जाना चाहिए अगली किस्त के हवाले से, और ओवरऑल भी हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब मर्गे वफा की तरफ आते हैं। मर्गे वफा में जो आज़र हैं वो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं और शेफ़ हैं, और वो वापस आए हैं जब अमेरिका से, तो किस तरीके से या बाहर से जब जिस भी मुल्क में थे वहाँ से वापस आए हैं, तो इनकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। सबीना की ज़िंदगी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। जो आज़र की माँ है उसकी भी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है, क्योंकि मोहब्बत करने के बाद वो मोहब्बत का भूत भी उतर चुका है। नकवी साहब जो भी है, फिरदौस साहब, उनसे, और अब जो है उसने बाकायदा तौर पर तंग करना शुरू कर दिया। तो उनकी ज़िंदगी जो है, एक सुलेमान की ज़िंदगी वहीं की वहीं खड़ी हुई है जो आज़र का बाप है, और एक सबीना जो काम कर रही हैं इसमें, हीरोइन का मरकज़ी किरदार है वो कर रही हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वहीं की वहीं खड़ी हुई है। बाकी सब की ज़िंदगियाँ जो है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई चेंज आया है कोई। इसमें मैं 2 चीज़ें लाजमी डिस्कस करूँगा। एक तो मैंने आपको याद होगा जब कहा था कि जिस वक्त आज़र को अपनी माँ के बारे में पता चलता है, अपने बाप के साथ डायलॉग जो उसने बोले उस वक्त, शुरू की जो किस्तें थी, यानी इससे 2-3-4 किस्तें पीछे चले जाए, और फिर जो उसने माँ के सामने बोले, फिर फिरदौस के सामने, वो थोड़ा ओवर लग रहा था। उस सिचुएशन को उसामा खान शायद सही तरह कंसीव ही नहीं कर सके थे। मैंने उसके ऊपर बताया भी था कि ये थोड़ा अननेचुरल लग रहा है। रिएक्शन यही होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर किस तरीके से परफॉर्म करना था उन्होंने, उसको किस तरीके से कंसीव करना था, ये शायद वो नहीं कर पाए। लेकिन अब जब वो उस सिचुएशन से बाहर निकला है ड्रामा उनके लिए, उनके किरदार के हवाले से अगर मैं बात करूँ आज़र के, तो अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब वो मजबूर भी हैं, अपने बाप की खुशी भी देखना चाहता है बंदा। अब सबीना को चाहता भी है, और बाप क्योंकि चाहता है कहीं और शादी हो जाए, तो नमल का रिश्ता भेजने के लिए वो सारा कुछ करता है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, नॉर्मल उसके अंदर। और अगर सलमान साहब की बात की जाए, नुमान मसूद, इन्होंने जफ़ा में बड़ा अच्छा काम किया था बाय द वे। इनके रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और एक टूटा फूटा इंसान अंदर से बिल्कुल अपने बेटे की तरफ देखता है, फिर सोचता है, फिर बेटे की डायलॉग सुनता है, फिर उसके ऊपर जो रिएक्शन देता है। मैं कहता हूँ नुमान मसूद ने दोबारा से बिल्कुल कमाल किया है, अपने किरदार के अंदर रह के करते हैं। कहीं पे भी आपको कोई उनका चीज़ ओवर नज़र नहीं आती कि जनाब ये ज़रा ज़्यादा कर दिया। तो ये बड़ा परफेक्ट है। और इसके साथ साथ सबीना जो है, उन्होंने जो काम किया है, ये फ़र्क है। एक अदाकारा, अब इनका मुआवजा अपने काफ़ी सारी अदाकारों से करें तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है, बड़े पाए की अदाकार है। इनके एक्शन रिएक्शन, इनका देखें आंसू भी निकलते हैं अंदर ही अंदर, जिस तरीके से स्माइल दे के वो डायलॉग बोलती है, उसकी कॉन्टीन्यूटी भी बरकरार है। जितना अच्छा उसको अंदर से दिखाया है, अब थोड़ी थोड़ी उसके अंदर खिंचाव इन दोनों के बीच में आना शुरू हो गया है। जिसके साथ उसकी शादी हो रही है, जो मंगनी हुई भी है, तो इन दोनों में अब खिंचाव आना शुरू हो गया बाकायदा तौर पर। लेकिन जहाँ पे वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती है, हाँ तुमने अपनी बहन की सेल्फ रिस्पेक्ट को करने के लिए मुझे आगे कर दिया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो गई, वहाँ पे बड़ी अच्छी अदाकारी है। बाप के सामने साजिद हसन कहते हैं कि तुमने शादी करनी है, तो वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी है उससे पहले वाली किस्त में। फिर उसामा के सामने भी उसके कुछ जो थे बड़े कमाल, बहुत ही कमाल उसने। और ख़ास तौर पे जहाँ मॉल के अंदर उसकी सहेली उसे मिलती है कि वो तो समझ रही है कि जनाब इसकी शादी हो चुकी होगी, इसके बच्चे होंगे, तो कहते तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कहते बच्चे नहीं हुए, बच्चे नहीं हैं क्योंकि हमारी शादी अभी तक नहीं हुई।
वो कहती डोंट टेल मी, ये अभी तक। फिर वो आगे से वो जिस तरह देखती है, नज़र चुराती है, बेटे को देखती है, बड़ी हसरत भरी नज़र से उसके बेटे को देखती है, फिर उसके बारे में पूछती है तुम्हारा क्या हाल है। तो ये बड़ा कमाल था। और ये एक पाकिस्तान का ड्रामा है, जो पाकिस्तान का ओवरऑल जितने ड्रामा हैं उनके कमाल यही है कि उसके अंदर अदाकारी जो है वो हकीकत के बिल्कुल करीब होती है। और जो बंदा इस दायरे से निकलने की कोशिश करता है तो वो फिर हकीकत से बाहर चला जाता है। जाफ़र नाम है, जो भी नाम है, जो फिरदौस नकी का किरदार अदा कर रहे हैं, वो ज़्यादातर नेगेटिव किरदार अदा करते हैं। लेकिन बाय द वे शहजाद नवाज़ ने आकर ये जितने भी ओल्ड करैक्टर करते हैं लेकिन पर्सनैलिटी जिनकी ज़्यादा है, शहजाद नवाज़ सबको खा गया आगे। उसकी पर्सनैलिटी और उसकी आवाज़ भी और उसके फेस एक्सप्रेशन भी, 2-3 सडन सिचुएशन के अलावा वो किरदार को बहुत अच्छा कंसीव करते हैं। सडन सिचुएशन क्या है ये मैं अपने वीलॉग में हमराई में भी बता चुका हूँ कि कौन सी सडन सिचुएशन को शहजाद नवाज सब सही तरह नहीं कर पाए थे। लेकिन इन्होंने आके जितने भी ओल्ड करैक्टर कर रहे हैं और पर्सनैलिटीज़ भी हैं जिनकी, सबको आगे, नाम मेरे जहन में फिल फोर नहीं है, बाबर अली को भी बीच में आप शामिल कर लें और भी लोगों को शामिल कर लें, तो सबको ये खा चुके हैं बिल्कुल। और इस टाइम उन्हीं का डंका बज रहा है, इस टाइम उन्हीं की किरदारों का चर्चा है। तो इस हवाले से मज़ीद भी बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।